आज मैक्सिमम बच्चे नहीं पार्टिसिपेट कर सकेंगे क्योंकि जूम का कुछ इशू चल रहा है, तो इसलिए हम लोग उन लोगों को रिकॉर्डिंग ही प्रोवाइड कर सकेंगे। तो जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन्हें खुश नसीबी कह सकता हूँ मैं। अच्छा जी, खैर जी, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा थर्ड लेक्चर है एडोब इलस्ट्रेटर का, जिसके अंदर हम अब प्रॉपर लोगोस बनाना और किस तरह हम प्रोफेशनली काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडोब इलस्ट्रेटर। अच्छा जी, कुछ बच्चों को शुरू में पेज लेने में इशू आ रहा है, वो क्यों आ रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन ये है कि आप लोग अब गौर से देख लें ताकि आपको आइडिया हो कि पेज लेने का तरीका क्या क्या है। सिंपल आप फाइल में जाएंगे, न्यू लेंगे, और न्यू लेके अभी खैर ऐसा आपको कोई ऐसा साइज नहीं लगाना जिसके ऊपर आप साइजिंग के मुताबिक अपना डिजाइन बनाएंगे, तो इसके लिए नो इशू। आप अपना A1080 पिक्सल के अंदर 1080 हाइट, विड्थ एंड हाइट आप अपना साइज ले सकते हैं, और आउटपुट आपको सिंपल एक ही चाहिए, और सिंपल आप क्रिएट कर देंगे तो आपका पेज बन जाएगा और इसके ऊपर आप इजीली काम कर सकते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, लोगो डिजाइनिंग हमारा टॉपिक है, जिसके अंदर हम डिफरेंट शेप्स के साथ लोगो प्ले करेंगे, और एक टूल आज हम और ऐड करेंगे जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और बहुत ही मजे का टूल है। अंडरस्टैंड करना होगा आपको, और अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप इजीली चीजें मेक कर सकते हैं। अच्छा जी, सिंपल जी, यहाँ से हम सिलेक्शन टूल लेते हैं, और सिलेक्शन टूल के बाद हम यहाँ से शेप टूल ले रहे हैं, और शेप टूल की मदद से शेप टूल के अंदर अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास शेप्स का टूल बार ओपन हो जाता है। आप यहाँ से सिंपल एलिप्स टूल ले रहे हैं। एलिप्स टूल के साथ आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये जी आपने शिफ्ट और आल्ट की मदद से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, शिफ्ट और आल्ट की मदद से, और इसका जो आपके पास इसका जो आपने सबसे, ये गौर से सुनिएगा और चाहें तो लिख भी सकते हैं आप लोग, आपने इसके कलर को यहाँ से नन कर देना है, सिर्फ स्ट्रोक का कलर होना चाहिए। आपने इसके फिल के कलर को बंद कर देना है। उसके बाद आप अपने प्रोसेस वर्क हमेशा बनाया करें, जो जिस जिस प्रोसेस से आप बनाते हैं। मैं सिंपल इसकी जी कॉपी कर रहा हूँ अपनी राइट साइड पे, और राइट साइड पे कॉपी करने के बाद थोड़ा सा मैंने इसे जूम किया है। जूम करने के लिए आप आल्ट और अपने स्क्रॉल को ऊपर की तरफ करते हैं तो आप जूम कर सकते हैं, और नीचे की तरफ करेंगे तो जूम आउट कर सकते हैं। साथ साथ मैं आप लोगों की रिवीजन भी कराता रहता हूँ कि इसको बार बार रिपीट भी करता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। अच्छा जी, ये सर्कल हमने बना लिया। अब हमारा सेकंड स्टेप होने वाला है। सेकंड स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, इस सर्कल की कॉपी लेनी है। कॉपी करने के लिए सिंपल हम आल्ट प्रेस करके आगे की तरफ ड्रैग करेंगे और साथ शिफ्ट प्रेस कर लेंगे। जैसे ही हमारे पास इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, हम यहाँ पे रिलीज कर देंगे अपनी कीज को भी और अपने माउस के बटन को भी। यहाँ पे जी हमने सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया 2 सर्कल्स का, ठीक हो गया। उसके बाद हम थर्ड स्टेप अपना करने वाले हैं। मैं इसी की कॉपी आगे की तरफ ले रहा हूँ। अब हमें जी थर्ड स्टेप करना है। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, हमें इसी सर्कल की कॉपी लेनी है और इसको सेंटर में ला रहा हूं मैं, और सेंटर में लाने के बाद इसको मैं नीचे ले आता हूं। जहां पे ये पहले 2 सर्कल मीट कर रहे हैं, आपने थर्ड सर्कल का सेंटर पॉइंट को इन दोनों मीटअप के सेंटर में रखना है। अपने कीबोर्ड कीज से भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि ये वाला सर्कल जो आपने तीसरा लिया सर्कल वो इन दोनों शेप्स के सेंटर में आ चुका है, तो आप वहां पे अपनी कीज को होल्ड को हटा देंगे। ये जी आपका थर्ड स्टेप बन चुका है यहाँ पे। अब जी आप इन तीनों शेप्स को कॉपी करते हैं, ऑल्ट प्रेस करके मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ इसे। यहाँ पे मैंने अपना फोर्थ स्टेप बनाना है। फोर्थ स्टेप बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ जी, मुझे जी फोर्थ सर्कल चाहिए। फोर्थ सर्कल के लिए मैं अपने सेकंड सर्कल को कॉपी करता हूं और सेंटर में ले आता हूं। जैसे ही मुझे यहाँ पर इंटरसेक्ट लिखा हुआ आता है, मैं यहाँ पे अपनी दोनों कीज और अपने माउस के बटन को रिलीज करता हूं। अब अपने कीबोर्ड्स की कीज अप एंड डाउन कीज के साथ मैं जी यहाँ पे सेंटर ले रहा हूँ। जो आपको ये शील्ड नजर आ रही है 1 2 एंड 3, ये सेंटर में जो आपको शील्ड नजर आ रही है, आपने इसके सेंटर में ले आना है। ये जी नाउ सेंटर में आ चुका है। जैसे ही आप अंदाजे से सेंटर में ले आएंगे, अब जी आपका ऑलमोस्ट स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप इजीली शेप बिल्डर टूल की मदद से अपनी शेप बना सकते हैं। अब आपको जी अपना स्टेप और एक्सटेंड करना है।
उसके लिए जी मैं इसी सारा की कॉपी करता हूँ, Alt प्रेस करता हूँ और मैंने जी आगे रोटेट कर दिया। अच्छा जी, अब करना क्या है, ये बड़ा अहम, गौर से सुनिएगा। शेप बिल्डर टूल आप लोग यूज करने वाले हैं, तो उसे यूज करने से पहले आप करना क्या है, आप लोगों ने इन सारी शेप्स को सिलेक्ट करना है। ये फोर्थ की फोर्थ शेप्स आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर शेप बिल्डर टूल मौजूद है। शेप बिल्डर टूल की मदद से आपने करना क्या है, आपको जो शेप्स खत्म करनी है अपनी शेप्स में से, आपने उसे खत्म कर देना है, और जिनको ऐड करना है आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। खत्म करने के लिए जी सिंपल आप Alt प्रेस करेंगे, Alt प्रेस करके अपनी शेप को खत्म कर देंगे। ये जी मैं खत्म करना चाह रहा हूं, मैंने Alt प्रेस किया, आप मेरे कर्सर को देख सकते हैं, प्लस का साइन Alt प्रेस करते के साथ ही माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। गौर से देखें, ये मेरे कर्सर के ऊपर प्लस का साइन बना हुआ आ रहा है, जैसे ही मैं Alt प्रेस करता हूँ या माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, और मैंने इस शेप को खत्म करना है। मैं सिंपल ड्रैग कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, सिंपल ड्रैग कर रहा हूँ और उन स्पेसेस को Alt प्रेस करके खत्म कर रहा हूँ जो मुझे नहीं चाहिए। समझ आ गई? उसके बाद जी जो पार्ट मुझे एक बनाना है उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं Alt प्रेस नहीं कर रहा, अब मैं सिंपल इसके ऊपर ड्रैग कर रहा हूं। ये देखिए, ये एक पार्ट मुझे चाहिए, उसके बाद ये मुझे दूसरा पार्ट चाहिए, मैं सिंपल जी इसके ऊपर ड्रैग कर रहा हूं और यहाँ से शेप बना रहा हूँ। सिंपल ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ से शेप बना रहा हूँ। ये जी इजीली हमने लोगो बना लिया। इस तरह के लोगो आपने देखे होंगे बहुत सारे, गूगल क्रोम का भी इसी से मिलता जुलता लोगो है। तो ये जी टेक्निक्स हैं लोगो बनाने की। और लोगो का मैंने आप लोगों को बताया था कि शुरू में आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं चीजें बता रहा हूँ, और उसकी मदद से आपको टूल्स भी क्लियर हो जाएंगे कि किन टूल्स के साथ हम अपनी शेप्स बिल्ड करते हैं। अच्छा जी, ये जी आपने फाइनली बना लिया। अब इसको जरा हम थोड़ा सा प्रॉपरली करते हैं। मैं इसी की कॉपी लेता हूँ Alt प्रेस करके राइट साइड पे, और अपनी इन स्टेप्स को मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, और छोटा करके मैं जी यहाँ पे ले आता हूँ। और यहाँ पे लाने के बाद इन स्टेप्स को मैं थोड़ा प्रॉपरली कम्युनिकेट करना भी आप लोगों को सिखाना है कि अपनी प्रेजेंटेशन आप लोगों ने कैसे बनानी है, किसी क्लाइंट को किस तरह इम्प्रेस किया जा सकता है। तो उसके लिए जी आपको यहाँ पे एक प्रेजेंटेबल वे के अंदर आपको यहाँ पे लिखना है। टेक्स्ट प्रेस टी पे मैंने प्रेस किया और सिंपल यहाँ पे लाके क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैं अपना जो जिस टेक्स्ट में मैं लिखना चाह रहा हूँ मैं साइज सेलेक्ट करता हूँ। साइज सेलेक्ट करने के बाद फॉन्ट आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल जी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेप 1, और इसी स्टेप को जी मैं कॉपी करता हूँ आगे की तरफ Alt प्रेस करके स्टेप 2 एंड कंट्रोल डी। मेरा लास्ट स्टेप रिपीट करना है मुझे, तो मैंने जी कंट्रोल डी करके यहाँ पे सिंपल लिख दिया है। अब मुझे चेंज करना है, मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ 2 सेलेक्ट करें, 3, ये हमारा 3 हो गया स्टेप। उसके बाद जी ये आपका जी 4th स्टेप है, और ये आपकी जी फाइनल प्रोडक्ट है जो कि आपने बनाई है। इसी की कॉपी इन दो को आप सिलेक्ट कर लें और इसको Alt प्रेस करके नीचे की तरफ ले आए, तो आप इजीली अपनी से बेशक थोड़ा सा बड़ा कर लें, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी 4th स्टेप, और यहाँ पे जी फाइनली आप 5th स्टेप लिख सकते हैं। अच्छा जी, अगर देखा जाए यहाँ पे एक शेप ये है, एक शेप ये है, एक शेप ये है। अगर हम इन्हें कलर कर दें तो थोड़ा सा आपको वेरीफाई होगा। सिंपल जी कलर करने के लिए मैं स्टेप पे क्लिक किया और यहाँ से मैं अपने कोई भी कलर्स उठा लेता हूँ, इसे सिलेक्ट किया कलर, उसके बाद जी और यहाँ से जी अपना 3rd कलर मैं उठाने लगा हूँ। और इन 3 कलर्स को मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, इनकी आउटलाइन को खत्म कर रहा हूँ। यहाँ से जी इनकी आउटलाइन है, इसको मैं यहाँ से नन कर रहा हूँ। ये आउटलाइन मैंने खत्म कर दी। और ये जी बीच में एक 4th शेप है, ये अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप इसे सिंपल सेलेक्ट करें और डेल कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें स्टेप बनाना है तो इसलिए इसे यहाँ पे रहने दें। अच्छा जी, उसके बाद जी हमारी फाइनल प्रोडक्ट है। इन सारे स्टेप्स को आप थोड़ा सा नीचे ले आए और ऊपर आप जी लिख सकते हैं प्रोसेस वर्क। मैंने इसी टेक्स्ट को कॉपी किया और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी प्रोसेस वर्क। दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। आप किसी भी क्लाइंट को प्रेजेंट करते हैं, अगर आप इस तरह प्रेजेंट करेंगे तो वो आपकी
डिजाइन से इम्प्रेस भी होगा और आइंदा भी आपको वो काम देना पसंद करेगा। सिंपल जी मैं प्रोसेस को बोल्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाह रही हूँ तो शिफ्ट प्रेस करके मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट को बड़ा भी कर दिया। अच्छा, उसके बाद जी इसका कलर मुझे लाइट करना है। मैं यहाँ से जी हल्का सा ग्रेइश टोन में इसका कलर भी टेक्स्ट का लाइट कर देता हूँ और सबको सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर कर दिया। ठीक हो गया। ये जी आपका लोगो कॉपी करके मैं ऊपर ला रहा हूँ और यहाँ पे जी मैं प्रेजेंटेशन वे में बनाने के लिए सिंपल जी लाइन ले रहा हूँ एक। मैंने लाइन ली है और एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद स्ट्रोक के पैनल में जाता हूँ और स्ट्रोक के पैनल में जाके अपनी जो लाइन है उसको मैं चाह रहा हूँ कि डॉटेड लाइन दे दूं। तो यहाँ से सिंपल मैंने डॉट पे क्लिक किया और यहाँ से अगर मुझे डॉट बढ़ानी तो मैं बढ़ा भी सकता हूँ और यहाँ पे सिंपल ओके। ये जी मैंने ओके कर दिया और इस लाइन के कलर को आप डबल क्लिक करके सेट कर सकते हैं। मुझे ग्रेइश चाहिए तो मैं यहाँ पे सिंपल ग्रे कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पार्टीशन दे रहा हूँ और जी ये मेरा फाइनली बन चुका है लोगो। अब मैं इसे यहाँ पे ग्रे कलर देना चाह रहा हूँ। ग्रे कलर के लिए मैं सिंपल इसे सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इसके कलर से यहाँ से हम ग्रेइश कलर उठा लेते हैं या हम इसे और मैं इसकी जी आउटर लाइन को इसके इसके स्ट्रोक को मैं यहाँ से नन कर रहा हूँ और जी शील्ड है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। असल में आपने 3 दफा कट किया होता तो 3 दफा शील्ड बन जाती है आपके पास। मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके तीनों शेप्स को सिलेक्ट करके पहले ग्रुप कर रहा हूँ कंट्रोल जी और उसके बाद मैं साइड पे ला रहा हूँ, बीच वाले हिस्से को डल कर रहा हूँ और अब मैं फाइनली इसे प्रेजेंट कर सकता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ जी, मैं एक डमी टेक्स्ट लिख रहा हूँ ताकि प्रेजेंटेशन को हम थोड़ा खूबसूरत बना सकें। और डमी टेक्स्ट के अंदर मैं साइज ले रहा हूँ अपने टेक्स्ट का 18, बोल्ड से मैं इसे रेगुलर कर रहा हूँ और मुझे जी सेंटर में करना है। तो सेंटर में करने के लिए मेरे पास यहाँ पर पैराग्राफ का ऑप्शन है और पैराग्राफ के ऑप्शन के अंदर मैं सेकंड ऑप्शन सेंटर लाइन का ऑप्शन करता हूँ। तो ये जी मेरे पास सेंटर लाइन हो गया। अगर मैं इस टेक्स्ट का गैप को खत्म कम करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास जी कंट्रोल टी का ऑप्शन है और कंट्रोल टी के अंदर आपके पास साइज है जी आपके टेक्स्ट का। ये सेकंड आपके पास आप इसकी स्पेसिंग को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ गौर से देखें, इसकी स्पेसिंग को कम करना चाह रहे हैं तो अपने कर्सर को अपने माउस के व्हील को ऊपर की तरफ करेंगे तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, नीचे की तरफ करेंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। इसकी मदद से आप इजीली कर सकते हैं। या आपने टेक्स्ट लिख लिया, उसके बाद आप फर्ज करें यहाँ पे कोई हेडिंग देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे कोई हेडिंग दे सकते हैं। आपका सर्कल लोगो कर दें और यहाँ से जी मैंने डेल कर दिया और ये आपका लुक निकलना शुरू हो गई आपके काम की। उसके बाद जी आपका ये कलर है और आप चाहते हैं इसके अंदर आप कोई ग्रेडियंट फिल करें तो ग्रेडियंट फिल करने का तरीका कार क्या है, हम 2 कलर्स लेते हैं और उन कलर्स के साथ अपना ये ग्रेडियंट बनाते हैं। तो ग्रेडियंट के ऑप्शन के लिए सबसे पहले मैं इन तीनों शेप्स को सिलेक्ट करता हूँ और राइट साइड पे लाता हूँ और इसके सेंटर की शील्ड को खत्म करता हूँ और खत्म करने के बाद मैं दोबारा इसको सेट करता हूँ। सेट करने के लिए मुझे ज़रूरत है कि मुझे इसका ग्रेडियंट रेडी करना है और ग्रेडियंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं जी, सिंपल एक शेप को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जी मेरे पास ग्रेडियंट टूल है, ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये पैनल ओपन हो जाता है ग्रेडियंट का और ग्रेडियंट के पैनल के अंदर ये 2 कलर्स हैं जी। अगर मैं ऊपर वाला ये डायमंड सा जो बना हुआ है इसको मैं रोटेट करता हूँ, आप देख सकते हैं 2 कलर्स हैं जिनके साथ आप अपना ग्रेडियंट तैयार कर सकते हैं। ये जो सर्कल है इसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास ये कलर पैनल टैब ओपन हो जाएगा। इसके अंदर जी आपके पास यहाँ पे स्विचेस दिए हुए कलर ऑलरेडी बनाए ना, आप सिंपल इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अपना कलर जो आप उठाना चाहते हैं, आप फर्ज करें यहाँ से ब्लू कलर उठाना चाह रहे हैं, आपने सिंपल ब्लू पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे साइड पे क्लिक कर दिया।
उसके बाद आपको दूसरा कलर बनाना है अपना। इस कलर पे आए, डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपना दूसरा कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जी आपने इजीली अपना दूसरा कलर सेलेक्ट कर लिया। ये यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद जी हम यही ग्रेडियंट अपनी इस शेप में देना चाह रहे हैं तो आई प्रेस करेंगे और यहाँ से कलर पिक कर लेंगे, और अगेन हम आई प्रेस करेंगे और यहाँ से कलर पिक कर लेंगे। अगर हमें इसका ग्रेडियंट रिवर्स करना है तो हम यहाँ से सिंपल वन क्लिक के ऊपर इसका ग्रेडियंट रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ से आपको रिवर्स करना है तो ये आपके पास रिवर्स का ऑप्शन है ग्रेडियंट का, तो आप ये क्लिक करेंगे तो आप रिवर्स कर सकते हैं। या आप अपनी डार्कनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, या आप अपनी डार्कनेस को ऐड करना चाह रहे हैं, आप सिंपल आल्ट प्रेस करके इसको आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपका ये कलर कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको थर्ड कलर देना है आप सिंपल क्लिक करेंगे सर्कल के ऊपर और यहाँ पे आप इजीली अपना थर्ड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जी आपके पास क्राइटेरिया है अपना ग्रेडियंट बनाने का। और ग्रेडियंट बनाने के बाद अगर आपको लगे कि ठीक है, आप इन तीनों को सिलेक्ट करें और इसके स्ट्रोक को यहाँ से सिंपल खत्म कर दें। ये जी आपका ग्रेडियंट लोगो तैयार है। उसके बाद जी हम यहाँ पे थोड़ी सी ब्रीफ देते हैं इसको खूबसूरत बनाने के लिए। यहाँ पे जी मैंने टेक्स्ट दे दिया और टेक्स्ट देने के बाद ये फर्ज करें ये जी ब्रीफ है इस लोगो की। जब आप ओरिजिनल बनाएंगे तो आप ओरिजिनल ऑलवेज सी बात है आप बताएंगे कि मैंने ये कलर इंस्पायरेशन के बाद ये मैंने अपने लोगों को बनाया है और फलाना ढिमकाना जो भी क्राइटेरियाज होते हैं आप उनको फॉलो करते हुए कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी ये किन दो कलर से मिलकर ये बना है वो हम करेंगे। यहाँ पे जी सिंपल में ब्लू कलर से बना है तो हम इसे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई फर्ज करें ये डार्क ब्लू कलर उठा लेते हैं और दूसरा जो कलर है कॉपी करते हैं और ये पिंक है जी। फर्ज करें ये इन दो कलर से मिलकर बना है। फर्ज करें ये दो कलर्स हैं, हमने मेंशन करना है कि भाई इन दो कलर से मिलकर हमारा ग्रेडियंट तैयार हुआ है। तो आप सिंपल यहाँ पे अपना टेक्स्ट दे सकते हैं कि रॉयल ब्लू अगर आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लिखते हैं रॉयल ब्लू, रॉयल डार्क ब्लू। और यहाँ पे जी आप कर सकते हैं रॉयल डार्क ब्लू है तो यहाँ पे आप कर दें जी पिंक। फर्स्ट करें पिंक करना है आपने तो आप यहाँ पे पिंक लिख सकते हैं। ये जी दो कलर्स हैं, इनके साथ आपने ये कलर प्ले किया है। उसके बाद जी आप अपनी ब्रीफ को यहाँ पे दे सकते हैं। और इसको अगर आप कलर देना चाह रही हैं कोई तो डबल क्लिक करें, यहाँ से जी लाइट कोई शेड उठा लें, आपका डिज़ाइन थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद जी आप यहाँ से जी अपना रेक्टेंगुलर लेते हैं और यहाँ पे एक पार्टीशन देते हैं। यहाँ पे सिंपल जी आपने एक पार्टीशन दी और पार्टीशन के बाद आप इसकी एक फाइनल प्रेजेंटेशन देते हैं कि आपका लोगो एट द एंड क्या बन गया है और आप इसे क्या करना चाह रहे हैं। इसके अंदर थोड़ा सा हम चेंजिंग करते हैं और चेंजिंग क्या है जी, आई प्रेस करके हम यही वाला शेड करते हैं प्रॉपर। और जी हमने टू कलर से मिलकर ये बनाया है। और अगर हम इसके अंदर कोई एडिशन करना चाह रहे हैं तो ग्रेडियंट पे डबल क्लिक करें, ग्रेडियंट का टैब ओपन करें। यहाँ पे जी आपके पास कलर ग्रेडियंट का अगर टैब नहीं दिया हुआ आप विंडोज में जा सकते हैं और विंडोज में जाके आप ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे आप ऐसे ही रैंडम टेक्स्ट लिखते हैं और रैंडम टेक्स्ट लिखने के बाद आप उसका साइज ऑलमोस्ट इतना ही रहने देते हैं और उसके कलर को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और अपने लोगो को आप सिंपली यहाँ से जिस सर्कल लोगो है आपका तो आप इसकी प्लेसिंग कर लेते हैं और सर्कल को ऊपर रहने देते हैं, लोगो को नीचे ले आते हैं। उसके बाद इसकी ज़रा थोड़ी सेटिंग करते हैं। आप यहाँ से सर्कल का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आई थिंक 40, और यहाँ से लोगो का साइज आप इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद जी आप इन दोनों की स्पेसिंग को कम करते हैं। आपके पास इसका शॉर्टकट की है, आल्ट प्रेस करके अप की को प्रेस करेंगे तो आप इनके डिस्टेंस को कम कर सकते हैं, डाउन की को प्रेस करेंगे तो आप इसके डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। ये जी आपके पास शॉर्टकट की है और इसकी मदद से जी आपने अपना फाइनल लोगो बना लिया।
अब आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा। आज हमारी क्लास 30 मिनट्स की है, आई थिंक सो, इसलिए हमें थोड़ा सा बाइंड अप करना पड़ेगा सम इश्यूज की वजह से। और बाकी जी आपका ये एक जबरदस्त किस्म का, अच्छा अच्छा जी, हम इसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आई प्रेस करें, आई ड्रॉपर टूल है जी, आप इससे कहीं से भी कलर पिक कर सकते हैं अगर आपने कहीं से रेफरेंस भी उठाया हुआ है। तो ये जी आपकी प्रेजेंटेशन आपके सामने है। ये तरीकाकार है प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने का। आप लोग देख सकते हैं और बता सकते हैं कि कैसे इजीली आप अपने टास्क कंप्लीट करते हैं और प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। उसके बाद जी आपको अगर कोई शेप ऐड ऑन करनी है तो आप यहाँ पे ऐड ऑन भी कर सकते हैं। फर्ज करें जी मैंने साइड पे ऐसे ऐड ऑन कर दी थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। यहाँ पे आप इसकी थोड़ी सी बुलेट बनाना चाह रहे हैं तो यही शेप को आप सिंपल सेलेक्ट करें और आल्ट प्रेस करके मैं इसको ऊपर ले आता हूँ और ऊपर लाने के बाद मैं इसको एज अ बुलेट यूज कर सकता हूँ। सिंपल डबल क्लिक करके इसको थोड़ा छोटा करना चाह रहे हैं आप छोटा कर लें और इसकी अलाइनमेंट को जरा देख लें कि दोनों को सिलेक्ट किया मैंने और दोनों को सिलेक्ट करके जैसे ही मैं कर्सर साइड पे लेके जाता हूँ तो ये मुझे बता रहा है जिस सर्कल के आप बिल्कुल एक्यूरेट हैं तो आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। फाइनली जी आपकी असाइनमेंट आपके सामने है। तरीकाकार यही है आप लोगों को प्रेजेंट करने का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आइंदा कोई भी मुझे अपने मोबाइल से तस्वीर खींच के प्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं भेजेगा। बहुत से बच्चे जो कि यही मिस्टेक करते हैं कि तस्वीर लेते हैं अपने मोबाइल से और मुझे शेयर कर देते हैं, जो कि बहुत बुरा तरीकाकार है। अगर आपको अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करना है और आप मोबाइल से तस्वीर खींच के भेजेंगे तो वो आपसे एक्सक्यूज कर लेगा कि आप बहुत काबिल हैं, हम आपसे काम नहीं करवाते, हम आपसे बेटर कोई डिजाइनर ढूंढेंगे, हम उनसे काम करा लेते। तो अगर आपको वाकई काम करना है मार्केट में तो आपको थोड़ा सा हटना पड़ेगा, आपको एलिगेंट चीजों को ऊपर जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको एथिक्स सीखने होंगे कि अपनी चीज को किस तरह प्रेजेंट किया जा सकता है और किस किस तरह एथिकली हम इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये प्रेजेंटेशन आप जब मुझे बनाकर भेजेंगे तो ये एथिक्स आपको तभी आएंगे जब आप इसे एज इट इज जैसे मैंने आज आपको ब्रीफ किया इसी तरह बनाएंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। सब क्वेश्चन आंसर्स का हम सेशन कर लेते हैं ताकि किसी का कोई भी सवाल है तो उसकी मैं क्यूरी आपको दे सकूं। अच्छा उससे पहले मैं आपको सेव करने का तरीकाकार बता दूं। बहुत से बच्चों को इश्यूज आ रहे हैं जो कि जब भी वो जेपैक बनाते हैं तो यहाँ पे एक वाइट रंग का बॉर्डर सा आ जाता है, कभी यहाँ पे आ जाता है, कभी यहाँ पे आ जाता है। उसकी रीजन बता दूं। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपको रिमाइंडर देना था कि 5 मिनट्स आर लेफ्ट। ठीक है अलीना, थैंक यू। अच्छा वेलकम। फर्ज करें यहाँ पे आपका एक बॉक्स पड़ा हुआ है, आपका बॉक्स इधर पड़ा हुआ है या इधर पड़ा हुआ है और आप जेपैक बना लेते हैं तो यहाँ पे आपको लाजमी यहाँ पे भी व्हाइट बॉर्डर छोड़ के देगा, वो यहाँ पे भी देगा और यहाँ पे भी देगा। वो देता इसलिए है कि वो आपको मेंशन करता है कि मेरे भाई आपने यहाँ पे कोई चीज आपके आर्ट बोर्ड पे नहीं है, दैट्स वाई वो आपको स्पेस यहाँ पे दिखाता है। तो जब आप अपना काम कंप्लीट कर लिया करें एक दफा सिलेक्ट करके देख लिया करें, कोई सिलेक्शन में चीज आ रही है उसको डेल कर दिया करें। ये आ रही है सिलेक्शन में डेल कर दें, यहाँ पे भी करके देख लें डेल कर दें। उसके बाद जी आप अपने कैनवस पे एक हिडन बॉक्स बनाते हैं। हिडन बॉक्स ये जी मैंने आपको बना दिया है, ये बिल्कुल एक्यूरेट हिडन बॉक्स बन चुका है। इसके अंदर जो फिल आ रहा है आप इसको सिंपल नन कर देंगे। अब ये जी आपका कैनवस रेडी है सेव होने के लिए। अब आप जाएंगे फाइल में जाके आप सिंपल सेव करेंगे और सेव करने के बाद LWE क्लास के अंदर आप इसे कर सकते हैं या जहां पे भी आप इसे करना चाह रहे हैं। मैंने जहां पे इसका फोल्डर बनाया हुआ है वो मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे जी आपकी क्लास का एक बैच 15 का है, थर्ड लेक्चर है, बैच 15 एंड लेक्चर नंबर 3। ठीक हो गया। सिंपल जी सोर्स फाइल आप लोगों ने लाजमी सेव करनी है। सोर्स फाइल का फायदा ये होता है कि कभी भी आपको चेंजिंग करनी है या आपके क्लाइंट आपको चेंजेस बताते हैं, क्योंकि पहली अटेम्प्ट के अंदर कभी भी आपका लोगो सिलेक्ट नहीं होता, आपको चेंजेस आती रहती हैं, आपको चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप लोग अपनी सोर्स फाइल लाजमी सेव करें। जेपैक कर देंगे, सोर्स फाइल नहीं सेव करेंगे तो आप उसमें कोई बाद में चेंजिंग नहीं कर सकेंगे और ये गलती कोई भी ना करे तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे भी आपकी कोई चीज पड़ी हुई है।
अच्छा जी, अब मैं जी सिंपल कंट्रोल एस कर देता हूँ। अगर आपने थोड़ी बहुत चेंजिंग अगर की हो तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जी आप सिंपल फाइल में जाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट एज आपके पास ऑप्शन है, एक्सपोर्ट एज करेंगे और एक्सपोर्ट एज आपको वो बता रहा है कि कौन सी फॉर्मेट में आप करना चाह रहे हैं। सेव एज टाइप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास JPEG अवेलेबल है। JPEG वो फॉर्मेट है जो आप अपने क्लाइंट से भी शेयर कर सकते हैं और जैसे आप चाहें इसे शेयर कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म के अंदर। अगर आपको चाहिए कि आप मुझसे शेयर करना चाह रहे हैं व्हाट्सएप पे, या आप चाह रहे हैं कि सर इमरान से शेयर करना चाह रहे हैं फेसबुक पे, तो आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा जी, JPEG आपने सिलेक्ट किया और यहाँ पे सिंपल एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट के अंदर आप RGB मोड रखते हैं। RGB कलर्स क्या हैं? वो कलर्स हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकें। अगर आप यहाँ पे CMYK कर देंगे, वो स्क्रीन कलर्स नहीं होते, वो प्रिंट मीडियम कलर्स होते हैं, प्रिंट मीडियम मोड होता है। आपको अगर प्रिंट करवाना है, कोई भी फॉर्मेट प्रिंट करवाना है, तो आपको उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? मोड CMYK। और अगर आपको स्क्रीन पे देखने कलर्स, तो आप RGB कलर्स रखेंगे। क्वालिटी अपनी अच्छी रखना चाह रहे हैं, अपने सिस्टम के हिसाब से अपनी क्वालिटी को अच्छा रख सकते हैं। उसके बाद आपको रेजोल्यूशन कितनी चाहिए? रेजोल्यूशन 150 चाहिए या स्क्रीन पे आपको 72 चाहिए। अगर आपके पास हैवी ड्यूटी फाइल है और आपको एरर अकर कर रही है तो आप कम कर सकते हैं, अदरवाइज आप 150 अपने पिक्सल्स रख के, रेजोल्यूशन रख के सिंपल आप इसको ओके कर देंगे तो आपका ये फाइल सेव हो जाएगी। और सेव होने के बाद आप इसे इजीली जहां पे भी आपने सेव करवाया हुआ है आप जाके देख सकते हैं। हम लोग ई में जाएंगे। ई में जाने के बाद यहाँ पे जी आपकी फाइल है, उसे हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, बैच 15 की ये जी आपकी क्लास का असाइनमेंट है। अब आपको शेयर करनी है तो आप इजीली जाके आप अपने लिंक के ऊपर शेयर कर सकते हैं। आपके होस्ट को ये इमेज प्रोवाइड हो जाएगी तो आप लोग अपने इजीली इसको देखते हुए अपनी क्लास असाइनमेंट बना सकते हैं। और देखें, कोशिश किया करें जब लेक्चर हो रहा हो आपका तो आप लोग उसके नोट्स बना रहे हो। अगर आपके पास रिकॉर्डिंग देर से भी आती है तो आपको पता हो कि लेक्चर में सर ने क्या पढ़ाया और आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। ये ना हो जाए करें कि आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं आई, वो नहीं आया और आप उसके इंतजार में ही आप कहते हैं कि सर हमसे असाइनमेंट नहीं बनी। ये गलत बात है। लेम एक्सक्यूज ना दिया करें और ना लेम एक्सक्यूज के पीछे भागा करें। खुद से एनर्जेटिक बने और कुछ सीखने की करेज लेकर अगर आप आए हैं तो मैं सिखाने की करेज लेकर आपके पास आया हूँ। तो जरूरत ये है कि आप लोग जो प्रैक्टिस आपको जो काम सिखाया जाता है आप फौरन उसकी अटेम्प्ट करें, उसे प्रॉपर क्या नाम है हाफ डन ना छोड़ें, उसे प्रॉपर अटेम्प्ट करें। कोई जल्दबाजी नहीं है, आपके पास पूरा टाइम होता है। आप 2 घंटे में अगर करके दे रहे हैं तो आप इजीली एक दिन लें पूरा और करके दें मुझे। तो उसके बाद जी आपको कोई भी इशू अगर आता है आपके सब्जेक्ट के हवाले से तो आप अपने होस्ट, आपका क्या नाम है ग्रुप के अंदर वसीम है, आप उनसे हेल्प आउट ले सकते हैं। मुझे डायरेक्ट मैसेज करने से परहेज किया करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अगर मुझे मैसेज करना स्टार्ट हो जाएंगे तो मेरे लिए डिस्टर्बेंस हो जाती है और फिर मैं एक्टिव होकर आप लोगों को पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो उसके लिए जरूरत है कि आप लोग खुद से जो छोटे मोटे चीजें हैं उसको खुद सॉल्व किया करें। आपकी ग्राफिक डिजाइन की डेफिनेशन ही यही है, प्रॉब्लम सॉल्वर। अच्छा जी, आखिरी 2 मिनट हैं उसके अंदर हम सवाल जवाब ले लेते हैं। अगर किसी का है, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? यस और नो लिखकर आप लोग बता सकते हैं। मजा आया। थोड़ा सा पता चला कि एक स्टेप हम लोग आगे आ चुके हैं और हम अब एक स्टेप आगे आने के बाद अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि अब हम कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं और कुछ क्रिएटिव होगा अब आप लोगों से। तो इस बात की मुझे खुशी है, ये जो बैच 15 आया बहुत अच्छे और इंटेलेक्चुअल बच्चों का बैच है, समझते हैं चीजों को और जो उन्हें कहा जाता है वो करते हैं और प्रेजेंटेबल चीजें प्रेजेंट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है, मजा आता है टीचर को भी पढ़ाने का जब स्टूडेंट इतना अच्छा हो। तो आप लोग ये ना हो कि आज मैंने आपकी तारीफ की, कल कल से आप दोबारा बागड़ बिल्ले बन जाए। तो बिल्कुल किसी ने बागड़ बिल्ला नहीं बनना, तो काम आपने प्रॉपर करना है, ठीक है। कैसा बनाना है? कैसा बनाना है? बेटा तुम कौन सी रेसिपी बना रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं बनाना, हमने डिजाइन बनाना है और डिजाइन वही बनाना है जो आज हमने लेक्चर लिया है। अच्छा देखें, आप लोगों के सवाल भी ना अजीबो गरीब होंगे। सर असाइनमेंट क्या है? मतलब कि आपके सामने असाइनमेंट है, आपको अभी आज पूरा लेक्चर दिया, उसके बाद अगर कोई पूछे असाइनमेंट क्या है तो उसको मेरे ख्याल से कोई भी बात नहीं करेगा। ये वही वाली बात है जो बेगमात नहीं करती अक्सर। ऐसी बात नहीं है, अच्छी बेगमात भी होती हैं, लेकिन जो होते हैं ना कि कभी कभार ऐसा होता है कि मियाँ बीवी के अंदर वो क्या नाम है थक हार के घर आता है तो वो पूछती है आपसे, आप थक तो नहीं गए?
तो ये वही वाले, बस ये वही वाली बातें ना किया करें सर। आप थक तो नहीं गए कि असाइनमेंट आपको बता दिए, यही असाइनमेंट है जी आपकी। हिडन बॉक्स रिपीट सर, हिडन बॉक्स रिपीट, हिडन बॉक्स। अच्छा हिडन बॉक्स, भाई सिंपल एक बॉक्स बनाया आपने अपने कैनवस के ऊपर, और उसको आपने यहां से उसके फिल को भी नन कर देना है और उसके स्टोक को भी नन कर देना है। उसका होता क्या है, उसकी रीजन क्या है, अगर आप ये नहीं करेंगे, ये मैं बॉक्स दिखाता हूं आपको, जो हिडन बॉक्सेस के ऊपर हमने बनाया हुआ है। अगर आप ये बॉक्स नहीं बनाएंगे तो होगा क्या, आपको जो आपका सॉफ्टवेयर है वो आपको जहां जहां आपके एजेस खत्म हो रहे होंगे ना, वहां वहां तक कॉपी बना के आप लोगों को दे देगा। अब यहाँ पे ये आपकी, अगर आप हिडन बॉक्स नहीं बनाते तो आपकी फाइल इस तरह बनेगी। जबकि आपके डिजाइन की खूबसूरती होती है नेगेटिव स्पेस, और नेगेटिव स्पेस अगर नहीं होगी आपका डिजाइन पैथेटिक लगेगा, बुरा लगेगा। तो इसलिए हिडन बॉक्स अस्सलाम बनाते वालेकुम। हैं। वालेकुम अस्सलाम। लाइक काइंडली मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, हमें नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है, तो इसलिए ठीक हो मैं गया, आपको ठीक रिमाइंडर हो गया, देना चाह रही हूँ। ठीक हो गया नीना, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आप लोगों